नया बॉटल खरीदे थे, घर पे ही रह गया लगता है। किस्मत खराब है जी, समझे। कहावत में है कि किस्मत जब खराब होती है तो चारों तरफ से आदमी परेशानी, इसमें कुछ तो रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि गलत मार्कर में इंक भी भर दिए और चला भी नहीं, इंक भी गया, जिसे कहते हैं आज के क्लास का हमारा टॉपिक है दैट इज द सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स। ठीक है, इस 2 आवर्स के क्लास में, मेरा मतलब है 2 लेक्चर के क्लास में, हम लोग जो है वो सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स को बहुत डिटेल में पढ़ते हुए खत्म कर देंगे। फिर हम लोगों को जब इवनिंग क्लासेस है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन पढ़ाया जाएगा। ठीक, जिसके ऊपर तकरीबन 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी होगा। ठीक, समझ गया। So do you have any ideas about the solutions? आपको solutions के बारे में क्या ख्याल है? जैसे शरबत। solutions पढ़ने से पहले topic is that is the solutions। आ रहा है ना? बहुत ज्यादा सट गया। सस्पेंशन पता चला कि अभी ठीक दिख रहा है, लेकिन जब रिकॉर्ड हुआ तो ऊपर एकदम सट गया। एंड कोलॉइड्स, ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ आवर टॉपिक। इन लोगों को बोल करके आओ, नहीं तो पूरा ऐसे ही करेगा। तुम लोग बाहर चुपचाप खेलो, नहीं तो यहां से हटो, आवाज नहीं करो बाहर तुम लोग। सबसे पहले सॉल्यूशंस या सस्पेंशंस या फिर कोलॉइड्स या फिर किसी भी चीजों को समझने के लिए इन तीनों में से हमें सबसे पहले पढ़ना होगा दैट इज द सॉल्यूट and solvent। this is the name of our topic। clear? okay। सबसे पहले जानो कि सॉल्यूट क्या होता है। ठीक, द सब्सटेंसेस या फिर द सब्सटेंस that dissolves in a liquid is called a solute। ठीक है, जो लिक्विड में घुल जाता है वो सॉल्यूट कहलाएगा। चीनी पानी में घुल जाता है, चीनी सॉल्यूट कहलाएगा। हाँ, सॉल्यूट कहलाएगा। हाँ, सोलूबल है, चीनी सोलूबल है पानी में। ठीक है, समझे, क्योंकि वो घुल गया ना पानी में, इसीलिए वो सोलूबल कहलाया। ठीक है, लेकिन हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट का के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि इसी की मदद से बहुत कुछ आगे हम लोग जानेंगे। ठीक, सॉल्यूट क्या हुआ, समझ गया ना। एंड अलग से लिखा देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। द लिक्विड दैट dissolves a solute
इज कॉल्ड ए सॉल्वेंट। और जो लिक्विड, जिस लिक्विड ने सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया, उसको हमने सॉल्वेंट का नाम दिया। क्लियर? तो वाटर सॉल्वेंट है? हाँ बिल्कुल सॉल्वेंट है। क्यों? क्योंकि वाटर ने घोर दिया ना सॉल्यूट को जी। लिक्विड ऐसा कर सकता है, यानी कि वाटर कर सकता है, राइट? इसीलिए ये सॉल्वेंट कहलाएंगे। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान सा डिफिनेशन हुआ किसका? सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। ठीक है, आप चाहें तो सॉल्वेंट के रूप में अल्कोहल भी ले सकते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि अल्कोहल में भी तो चीनी मिलाया जा सकता है, तो अल्कोहल भी एक प्रकार का सॉल्वेंट कहलाएगा। मिल्क में भी आप चीनी घोर सकते हैं, राइट? है कि नहीं? तो वो भी सॉल्वेंट ही कहलाएंगे। ठीक है, ब्लड में भी और भी कुछ घोरे तो वो भी सॉल्वेंट ही कहलाएगा। क्लियर है? The organic solvent such as alcohol, ठीक है, सिर्फ अल्कोहल ही क्यों, कुछ और भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बेंजीन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, कार्बन डाई सल्फाइड। ठीक है, इसका होता है CS2। ठीक, और हो जाएगा बेंजीन, ये भी लिक्विड मटेरियल ही है। ध्यान से जरा सा समझना, 19-20 का ही फर्क रहता है, लेकिन 19-20 वाला फर्क सबसे बड़ा कंफ्यूजन दे जाता है, समझे? इसीलिए बी केयरफुल। लेट अस सी, ये जो अल्कोहल लिखाया, कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड और बेंजीन, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। काहे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहलाता है? क्योंकि ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि जिसमें कार्बन का मात्रा मौजूद है, वो उसको ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। चूंकि अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, कार्बन है, इसीलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहलाया। उसी प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन है, कार्बन डाइसल्फाइड में देख लो कार्बन है, और बेंजीन में भी कार्बन होते हैं। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इसका लिखाना नहीं चाहूंगा 10th में, लेकिन जानिएगा आप 4th चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें कार्बन है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट काहे कहलाया, आपको पता चल गया? वेरी गुड। अब एक टर्म आता है, उसका नाम है एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को मिला करके सॉल्यूशन का निर्माण किया है, तब वह एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा, या फिर नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। समझे? क्लियर है? और वाटर जो है वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक, क्यों? क्योंकि वाटर का फॉर्मूला है H2O, इसमें कार्बन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला से स्पष्ट है कि कार्बन नहीं है, तो जो कार्बन नहीं वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करके सॉल्यूशन को तैयार करते हैं, तो वो
एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, जाओ उधर खेलो। गजरा मछली मंडी बनैले यहाँ पे, माथा पागले करके रख दोगे तुम लोग। ऐसे में कोई आदमी पढ़ाएगा जी? आवाजें गूंजती है ना, माइंड को डाइवर्ट करता है। पढ़ाई लिखाई तपस्या है, समझ गया? सबसे तपस्या हो जाएगा। सब इतना महान नहीं है दुनिया पर, कुछ ही लोग हैं जो महान के श्रेणी में गिनती आता है। खेलने के लिए पूरा एरिया खाली है। बेंजीन हो गया, ठीक है। 100% माइंड में से कुछ परसेंट तो दूसरे की बातों पर चला जाता है माइंड। क्या ही कोई आदमी बढ़िया से पढ़ेगा या फिर पढ़ाएगा? हल्ला समझे? सिर्फ जो हिमालय पर्वत पर जाकर के तपस्या कर रहे हैं वही नहीं, हम लोग भी तपस्या ही कर रहे हैं एक प्रकार का, समझे? और आप भी। तो आपको पता चला एक्व सॉल्यूशन और नॉन एक्व सॉल्यूशन के बारे में। मैं सबको लिखाने ही वाला हूं, चिंता की कोई बात है ही नहीं। वाटर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वाटर क्या है? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। और अगर वाटर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसीलिए अगर वाटर में कोई सॉल्यूट को डाल करके सॉल्यूशन बनाइएगा तो वो एक्वा सॉल्यूशन है। क्या है? ठीक। और अगर हमने अल्कोहल में कुछ भी सॉल्यूट को मिला करके तैयारी कर दिया सॉल्यूशन को, तो वो नॉन एक्वा सॉल्यूशन कहलाता है। तो एक्वा सॉल्यूशन और नॉन एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस कोई सब्सटेंस नहीं मिलेगा, मिला के हाँ, नहीं भी मिलाए हुए तो वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, लेकिन सॉल्वेंट कहलाएंगे, ठीक है। अकेला अल्कोहल है तो भी वो सॉल्वेंट कहलाएगा, ठीक है, बोल सकते हैं आप। अगर मिला दे तब तो फिर वो सॉल्यूशन बन गया, है कि नहीं। लेकिन सॉल्यूशन में कौन सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूट है पूछ सकता है ना जी, ठीक है। अब कहा कि सॉल्यूट क्या सॉल्वेंट क्या, तो अभी तो पढ़ाया, ठीक है, कि जो लिक्विड में घुल गया है वो सॉल्यूट कहलाया, और जो जिस लिक्विड ने इस सॉल्यूट को घुला दिया, मिला दिया, वो सॉल्वेंट कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए, समझा सकते हैं। चीनी और पानी को मिला दीजिए, ठीक है, तो चीनी जो है वो क्या है? सॉल्यूट है। हाँ, कहाँ लिक्विड लिखा है? सॉल्यूट बोलते हैं, जो लिक्विड में मिल जाए वो सॉल्यूट है, और जो लिक्विड सॉल्यूट को मिला डाले वो है सॉल्वेंट, ठीक है। तुरंत आपसे याद नहीं हो रहा था, हम क्या कर रहे हैं कि नहीं, बैठ के याद करते रहेगा। हम याद करवाएं अब यहाँ पे 10 बार बोल बोल के बुतुरुनियन पहला दूसरा में कह रहा पड़ा जी। वाटर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। When a solute is dissolved in, गर्मी नहीं तो लगता है जी क्या, इन organic liquids such as alcohol, then this is called non-aqueous solution, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, when a solute is
dissolved in inorganic liquid such as water. It is called aqueous solution. गर्मी लग रहा है इस aqueous solution. एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है, समझे? एक्वस सॉल्यूशन वो कहलाता है, ठीक। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या हुआ पता चल गया आपको, और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या है पता चल गया। वेरी गुड। एक्वस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल आपसे कोई पूछे तो आप उससे कह देना अल्कोहल में कुछ मिला दिए, एक्वस सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में CCl4, ये भी लिक्विड है और ऑर्गेनिक लिक्विड है, इसमें कुछ मिला दिए, एक्वस सॉल्यूशन हो गया। कार्बन डाइसल्फाइड में मिला दिए, एक्वस सॉरी नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो गया। जी बोलने में मिस्टेक है, समझे, ख्याल नहीं रहा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है। अभी भी तो लिखाया कि इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट व्हेन द सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन ऑर्गेनिक लिक्विड, जैसे में अल्कोहल, तो वो क्या कहलाता है, नॉन एक्वस। देखो लिखे नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको याद रखना चाहिए, मदद करेगा सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड्स को समझने, ठीक है। या फिर ना भी याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये पढ़ने के बाद आपको ये पता चलता है कि जो सॉल्यूशंस पढ़े क्यों, इसका फायदा बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ने से हमें ये पता चल गया कि जब हमें सॉल्यूशन मिलेगा तो सबसे पहले तो हम पता लगा लेंगे कि वो सॉल्यूशन एक्वस है या नॉन एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर उस सॉल्यूशन में पानी है तो एक्वस सॉल्यूशन है। अगर उस सॉल्यूशन में पानी के अलावा दूसरा कुछ है, जैसे में अल्कोहल में मिलाकर बनाया गया सॉल्यूशन, या फिर कार्बन डाइसल्फाइड में CS2 में, ठीक है, या फिर बेंजीन में, ज्यादातर अल्कोहल यूज होते हैं क्योंकि वो आसानी से अवेलेबल हो जाता है, तो वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। बोलिए। वो भी नॉन एक्वस सॉल्यूशन ही कहलाएगा, क्यों? क्योंकि कार्बन मौजूद है, समझे। कार्बन के उपस्थिति का मतलब क्या है? कार्बन वाला लिक्विड रहेगा तो तभी ही बोलेंगे हम लोग। वाटर ले लेंगे और उसमें शुगर घोर देंगे और उसमें कार्बन डाल देंगे तो वो नॉन एक्वस बन जाएगा। कैसे कार्बन को उसमें डालेंगे? अल्कोहल में पानी मिला तो क्या डालें? अल्कोहल में मतलब कि आप दोनों सॉल्वेंट को ही घोर दिए, दोनों सॉल्वेंट है और दोनों सॉल्वेंट को ही मिला डाला, यही ना। दोनों अलग अलग शेर था, दोनों शेर को लड़ा दिया। बहुत सही, बहुत ऊपर जाएगा, है कि नहीं? वैसे भी अभी तो उधर से आ ही रहे हो, आगे से नहीं। चलो इतना में एक दिक्कत है, पहले जे बताओ। अब दोनों सॉल्वेंट को मिला दिया तब हम क्या करें? हम चुप रहते हैं कि नहीं? जब दो शेर लड़ाएगा तो हम चुप न रहेंगे भाई। तो देखिए अब एक नया डिफिनीशन आता है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, कि जो सॉल्यूशन में कम मात्रा में है वो कहलाएंगे सॉल्यूट, और जो सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा में है वो कहलाएंगे सॉल्वेंट। समझे? भले ही आपने अल्कोहल और पानी को मिला डाला, लेकिन अगर अल्कोहल ज्यादा है पानी कम है, तो अल्कोहल ज्यादा है पानी कम है, मतलब अल्कोहल सॉल्वेंट है ना जी। क्योंकि जो सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा, जिसकी लाठी उसी की भैंस, ठीक है। वो दोनों मिक्सिंग होगा तो कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? तो ये आपको जानना चाहिए कि ज्यादा मात्रा में कौन है,
अल्कोहल ज्यादा मात्रा में है, तो अल्कोहल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, राइट। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस को आपने सॉल्वेंट के रूप में लिया, तो फिर नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाया, ठीक है। लेकिन अगर अल्कोहल कम है, वाटर ज्यादा है, अल्कोहल वाटर के सॉल्यूशन में अल्कोहल कम है, वाटर ज्यादा है, तो वाटर क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और इनऑर्गेनिक लिक्विड है, मतलब एक्वस सॉल्वेंट है वाटर। इसीलिए ये दोनों का जो सॉल्यूशंस है वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। अब कंफ्यूजन क्लियर है? और कुछ आज नहीं फंसने वाले हैं। पानी वाला वो नहीं बताए, शायद शाम में आया ही नहीं तुम, फिर ख्याल नहीं आया, फिर मेरे को भी ख्याल नहीं है। अब इवनिंग में आएगा तब बताएंगे। कम से कम 4 लेक्चर डेली होना चाहिए, 45-45 मिनट के, समझ गया? 10 तारीख को खत्म हो जाएगा, ठीक। 8 को खुलेगा, तब तो बहुत जल्दी है ना खुल रहा है जी। आज 5 होंगे, या कल 6-7, परसों के बाद और कुछ 3 दिन में क्या होता है। तो फिर आओ 3 बजे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर। जल्दी जल्दी कितना करेंगे तो टाइम लगता। बढ़िया से पढ़िएगा, समझिएगा, टाइम तो लगभग करेगा, है कि नहीं? कल नहीं था कोई, तब आइए हम मार के रगड़ दिए। के बजे? हाँ, माता बढ़िया है। यही से सब डरता है कि अगर एक ही बार फीस दिए तो पैसा भी जाएगा और पढ़ भी नहीं पाएंगे ना। है हमें क्या, अभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही हमारा टॉपिक है, उसी के लिए चेष्टा लगा करके, समझे? द सब्सटेंसेस या द सब्सटेंस which is present in lesser amount is called solute, ठीक है? आज लगता है ना कुछ शुरू कर देगा का सॉल्यूशन, ना सस्पेंशन, ना कोलाइड। द सब्सटेंस which is present in higher amount, इसको पूरा लिखो भाई, नहीं तो ऐसे में तो कंफ्यूजन हो जाएगा। लेसर अमाउंट इन ए सॉल्यूशन, नहीं, सॉल्यूशन में जो कम है इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड, उसको कहेंगे। अब स्पष्ट हुआ? यस सर।
द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन हायर अमाउंट इन ए किसमें, इन ए सॉल्यूशन। वेरी गुड। इस कॉल्ड, याद है आपने मेरे से एक बार सॉल्वेंट पूछा था, है? पता चल गया ना? वेरी गुड। तो दिस इज कॉल्ड एज ए सॉल्वेंट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, in a solution of sugar and water, that is a sugar solution. Sugar is a solute and water is a solvent. ठीक है। Another example, a salt solution. A salt solution. Here salt is a solute and water is a solvent. ठीक है। पता कैसे लगाए? क्योंकि जाहिर सी बात है वाटर जो है वो स्पष्ट से दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो ज्यादा मात्रा में होगा। हाँ, कम मात्रा में भी हो सकता है, लेकिन हमने लिया है ना जी ऑलरेडी। ये तो भाई ब्रेन में पहले से ही अंडरस्टूड है उतना कि जब भी पानी में नमक को मिलाया जाएगा तो हमेशा वाटर का ही पलड़ा भारी है। समुद्र में भी उतना सारा नमक है, लेकिन पल्ला किसका ज्यादा भारी है? वाटर का। ठीक है। हर हमेशा थेथरोलॉजी नहीं चलेगी, वो तो पहले से ही अंडरस्टूड है। कौन ऐसा बुढ़वा हुआ कि बाहर पानी में 1 किलो नमक जाके मिलाएगा? होगा। तो फिर जिसका लाठी उसका भैंस। अगर आपने नमक को ज्यादा कर दिया, पानी कम है, तो कैसे घोरोगे? कैसे घोरोगे? गाढ़ा क्या होगा कि घुलवे नहीं करेगा? नहीं, तुम आज घोर लो भाई, पावर नमक लेके आओ। ऐसा तो है नहीं लगता है। अच्छा, चीनी लेके आएगा ताकि बर्बाद ना हो, खा के खत्म कर दे। पानी है बाकी हमारे पास। 1 केजी चीनी लिया। ठीक है, कैसे के बोलो थोड़ा। 750 ग्राम पानी लिया। ठीक है। हाँ, दोनों घुलेगा। 1 किलो पानी लिया था पानी, और चीनी कितना लिया? अच्छा, 1 केजी। ठीक, बिल्कुल घुलेंगे। अरे मैं बार बार पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ कि कितना पानी लिया कितना चीनी लिया। 700 ग्राम पानी लिया, चीनी 1 केजी है। मिल जाएगा? हाँ, बिल्कुल मिलेंगे। तो आपने चीनी ज्यादा है तो चीनी सॉल्वेंट कहलाएगा, और वाटर सॉल्यूट कहलाएगा। लेकिन कैसा सॉल्यूशन है? तो एक्वा सॉल्यूशन है। ठीक है, क्लियर? लेकिन यहाँ पे तो दोनों नहीं बन जाता है। क्या सेम हो सकता है? यहाँ पे तो नहीं, एक पॉइंट ज्यादा तो। अच्छा, यहाँ पे नहीं पता है आपको जो बोल रहे हैं। ये जब हम लोग लिखते हैं ना साल्ट सॉल्यूशन, केमिस्ट्री में जब पढ़ते हैं ना इस तरह के मिक्सचर, तो माइंड में पहले से ही अंडरस्टूड रहता है
कि साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए मतलब कि जाहिर सी बात है वाटर ज्यादा लेंगे और हम लोग ये साल्ट कम लेते हैं, तभी तो उसको बोल रहे हैं साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक। अब उतना पूरा गाढ़ा घोल कर देंगे तो वो सॉल्यूशन कैसा, फिर तो वो सॉलिड हो जाएगा, फिर वो दूसरा तरह का सॉल्यूशंस हो जाएंगे। समझे, जिसको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में पढ़ना है। बहुत तरह के सॉल्यूशंस है, 5 तरह के हैं, 2 और भी है। समझे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, फिर वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा कि सर जब उसको मैं मतलब कि एकदम बहुत ज्यादा मात्रा में सॉल्यूटे हो जाएगा तो क्या होगा, है कि नहीं, यही ना कि चीनी ज्यादा हो गया अब वही काम हो गया, है कि नहीं। तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, समझे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये सब मतलब आगे वाला टॉपिक में फिर जानना है उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में। ठीक है, वो एक अलग से केस हो गया, लेकिन फिर भी मैटर क्या है हमने आपको बताया बाकी, राइट। फिर भी वो सॉल्यूशंस ही कहलाएंगे, लेकिन जिसका ज्यादा है वो सॉल्वेंट बन जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात। लेकिन सॉल्यूशन एक कोस, क्योंकि वाटर और चीनी ही ना लिए हैं जी, इसीलिए। ठीक है, और कुछ। अभी और कुछ तो बताना चाह रहे थे। अभी आपको ये बताना है salt solution and sugar solution is a homogeneous solution। ठीक है, a salt solution and sugar solution is called true solution। क्या है, because the particles are dissolved with the same composition। with solvent। एक पॉइंट आए, लास्ट पॉइंट, मेरे पास तो नीचे जगह बचा नहीं, इसलिए यहीं पे लिखा के खत्म करना चाहूंगा। A true solution, a true solution is called a molecular solution। Because the particles are so small, just as molecule। साल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन को हमने ट्रू सॉल्यूशन का नाम दिया क्योंकि होमोजीनियस है ये। ठीक है, समझे। ट्रू सॉल्यूशन क्यों कहा, क्योंकि इसका पार्टिकल्स जो है बहुत ही छोटा छोटा हो गया, जो हम देख भी नहीं सकते हैं। ठीक,
देखने वाला उत्तर से भी काम नहीं चलेगा, वो इतना छोटा हो गया कि पूरे पानी में यूनिफॉर्म तरीके से, बढ़िया तरीके से बंटवारा करके सगरों बट गया। ठीक है, यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे कम, ऐसा नहीं है, एकदम इक्वल तरीके से, इसीलिए ट्रू सोल्यूशन। और ट्रू सोल्यूशन को मॉलिक्यूलर सोल्यूशन कहा। मॉलिक्यूलर सोल्यूशन क्यों? क्योंकि वाटर के जो छोटे पार्टिकल्स है उसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, क्योंकि वो कंपाउंड है। ठीक है, तो कंपाउंड के छोटे पार्टिकल्स को ज्यादातर मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। ठीक है, ठीक। तो ये जो पार्टिकल्स गया चीनी के, वो छोटे छोटे होकर के वाटर के मॉलिक्यूल्स इतना छोटा छोटा हो गया, इसीलिए मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन बोल दिया हमने। बस यही बात है और कोई बात है नहीं। ठीक, तो आप एक चीज और जानो इसमें, ये जो शुगर है और साल्ट है, ये सॉल्वेंट, क्या सोल्यूबल इन वाटर है ना। तो ट्रू सॉल्यूशन आप से तभी बना सकते हैं जब आपके पास कोई ऐसा वस्तु है, ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा मैटर है जो सॉल्यूबल हो। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन बनाने के लिए आपके पास सॉल्यूबल सब्सटेंसेस का होना अनिवार्य है, समझे? नहीं तो नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि पूर्ण रूप से घुलेगा ही नहीं, या जब घुलेगा ही नहीं तो होमोजेनियस नहीं रहेगा, और होमोजेनियस नहीं होगा तो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, ये खत्म होता है। पढ़ाते पढ़ाते थक क्यों रहे हैं? सांसें जैसे मानो फूल क्यों रही है? ताकत घट गया है, ऐसा क्यों? एनर्जी डाउन हो गया है। और सब दोस्त मिलके बोल रहा था कि चलो जिम चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। पहले तो ऐसा नहीं लगा, आज हो रहा है। यहां तक क्लियर है? तो एक लास्ट पॉइंट लिखेगा इसके बारे में। लिखना यह है, a true solution can be made by using soluble substances only. soluble substances only, जैसे में तो such as शुगर एंड, अब सब खत्म कर दिए। अब हमारे पास इस सोल्यूट कुछ देने के लिए बचा नहीं आपको, अब नॉलेज खत्म होता है मेरा। ठीक है, नहीं, लेकिन आपके मन में है तो आप पूछिए। मैं ये बोलना चाहता हूं कि जितना बताने लायक चीजें थी सब बोल डाला। ठीक, आपको कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं तो अब हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, फिर खत्म सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस भी ख्याल करवाया, तो प्रॉपर्टीज के बाद है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, चलो हो गया, मिटा दें जी। चलो, वेरी गुड। टाइम हो गया, लगभग होने वाला है। चलो ना, 48 तक लेके चलेंगे, है कि नहीं? इतना जल्दी क्यों टाइम होता है? बहुत कम पढ़ाते हैं एक क्लास में, तो हमको कहा लगता है कि बहुत कम है पढ़ाए। क्यों होता है? मन नहीं भरता है। हाँ, जो अभी और बताना है, आपको भी लग रहा है? लगे वो करेगा तो बोलेगा नहीं ना हमको से,
ये दिक्कत न है, नहीं तो बोले कि और पढ़ो। जानिए सॉल्यूशन के बारे में। समझ में आता है ना? नहीं आएगा बोल देना, ठीक ना? नोट में लिख लो, ख्याल भी आया अभी अभी। इफ in a solution we have taken कैसे लिखा है इस पॉइंट को? कुछ और तरीके से लिखाते हैं। In a वाटर एंड अल्कोहल सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है? वाटर अल्कोहल सॉल्यूशन लिया है हमने, ठीक? Here water is a aqueous solvent, right? And alcohol is a non-aqueous solution। यहां पे लिखना पड़ेगा we know that। यहां पे ना सॉल्वेंट लिखाएगा। अभी भी बताया था ना कि अल्कोहल नॉन एक्वस, कुछ दिक्कत है ना? एक्वस सॉल्यूशन लिखना है और यहाँ पे नॉन एक्वस सॉल्यूशन लिखना है। तो ऑर्गेनिक, तो हमने वाटर को लिखाया था इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिखाया था। अच्छा, तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट करो। यहाँ हाँ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है? नाउ इफ water is present in higher quantity in a water and alcohol solution, then this is called an aqueous solution।
if the alcohol is present in higher amount in a water and then it is called a नॉन एक्वस सॉल्यूशन। चलो लिखा दिया, टेंशन खत्म। अब क्लियर है जी। तो हमने कहा कि पानी और अल्कोहल के सॉल्यूशन में अगर पानी ज्यादा मात्रा में है तो वो एक्वा सॉल्यूशन कहलाएगा, और अगर पानी और अल्कोहल के सॉल्यूशन में अल्कोहल ज्यादा मात्रा में है तो वो नॉन एक्वा सॉल्यूशन कहलाएगा। खत्म हो गया। चलो ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे आपको छोड़ता हूं। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे।